क्या एक पिता अपनी बेटी से इतनी नफरत कर सकता है कि उसको गोलियों से छलनी कर दे, वो भी उस बेटी का जो उसका नाम रोशन कर रही थी, गोल्ड मेडल जीते थे, देश पे नहीं बल्कि देश के बाहर भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। आज की सच्ची घटना है गुरुग्राम के राधिका यादव पे। राधिका यादव है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम सिटी में सेक्टर 57 में मकान नंबर है G156। उसके फर्स्ट फ्लोर में दीपक यादव, मंजू यादव और उनका एक बेटा धीरज यादव और उनकी बेटी राधिका यादव, ये फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। सेकंड फ्लोर में उनका छोटा भाई जिसका नाम है कुलदीप यादव, उनकी धर्मपत्नी है सीमा यादव, उनकी बेटी है अनमोल यादव और उनका एक बेटा पीयूष यादव रहते हैं। ये 10 जुलाई की बात है। 10 जुलाई 10:30 बजे को राधिका उस वक्त खाना बना रही होती है जब ये आवाज़ें आती हैं। देखो, जब कुलदीप यादव अपने घर पे ही मौजूद थे तब उनके कानों पे आवाज़ आती है जैसे कुकर फट गया हो, किचन में कुकर फट गया हो। तब वो अपने बेटे पीयूष यादव से कहते हैं, ये कैसी आवाज़ है, क्या कुकर फट गया है क्या ऊपर? और वो भागते हुए ऊपर ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं जहाँ उनका भाई रहते हैं। वो उनके देखते हैं कि उनका भाई एकदम स्तब्ध बैठा हुआ है, ना कुछ बोलने की हालत में है ना कुछ सुनने की हालत में है। फिर अपनी भाभी को देखते हैं तो भाभी भी उनकी वैसे ही चुपचाप बैठी हुई है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं उनकी नज़र ड्राइंग रूम में पड़ी होती है। जो दीपक यादव की लाइसेंसी बंदूक है वो ज़मीन पे पड़ी हुई होती है। राधिका उस वक्त खाना बना रही होती है जब ये आवाज़ें आती हैं। जब वो बंदूक देख के, पिस्टल देख के कुलदीप यादव समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो आवाज़ भी लगाते हैं क्या हुआ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तब वो उनकी नज़र किचन पे पड़ती है, राधिका यादव पे, किचन पे, जो खून से लथपथ हुई ज़मीन पे पड़ी हुई थी। राधिका यादव को 3 गोली लगी थी जबकि दीपक यादव ने 5 गोली चलाई थी, जिसमें से 3 गोली उसको लग गई थी, एक गले में लगी थी और 2 गोलियां पेट पे लगी थी। कुलदीप यादव को ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें, किससे क्या पूछें, कौन क्या बताएगा, क्योंकि वो दोनों कुछ बताने की स्थिति में थे ही नहीं। तब वो धीरे से राधिका की नब्ज़ टटोलते हैं तो उसको फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसका नाम है एशिया मैरी क्यू हॉस्पिटल सेक्टर 56 में। जब डॉक्टर इलाज करना शुरू करता है राधिका यादव का, तब तुरंत ही वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। SHO विनोद कुमार जो अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि वो नहीं रही। आखिर क्यों इस पिता ने अपने बेटे को मारा? जब राधिका यादव की जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है राधिका यादव एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो खुद एक एकेडमी चलाती हैं। वो देश में नहीं, देश के बाहर भी कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने कुल 57 खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें से 18 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। कुछ 3 महीने पहले ही उनकी एक चोट लग गई थी, जिसके दौरान वो अपने पापा से बात करती हैं कि पापा, अब मैं जैसा खेलती थी वैसा तो नहीं खेल पाऊँगी, क्यों ना हम एक अपनी एकेडमी शुरू करते हैं, अपने आसपास के बच्चों को ट्रेन करते हैं। जब हमारे यहाँ ट्रेन किए हुए बच्चे खेलेंगे तो अपना कितना नाम होगा। उनके पापा बोलते हैं क्यों नहीं, कितना खर्चा लगेगा तुम्हारे इस एकेडमी में? कुल 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं। और उनके पापा उसके लिए एकेडमी बनवा के तैयार कर देते हैं। बच्चे आने लगते हैं, बच्चों को ट्रेन करने लगते हैं। जब जांच के दौरान हमने इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की, हमने सोचा क्यों ना इसके पिछली लाइफ को जाना जाए, जिससे पता चल सके कि राधिका का मर्डर क्यों हुआ। तो सोशल मीडिया में कहीं भी उसका अकाउंट ही नहीं है। ऐसा लगता है अकाउंट था तो, लेकिन डिलीट किया गया। ऐसा तब है जब 1 साल पहले खुद उसका एक इनामुल हुक के साथ गाने का एल्बम शूट हुआ था। जब इनामुल हुक से बात की जाती है तो उससे तो बात नहीं हो पाती, लेकिन उसके जो सेक्रेटरी है उससे बात होती है और वो बताती है कि इनामुल हुक उसको कुछ पर्सनली नहीं जानते हैं, वो डायरेक्टर का फ़ैसला था 2 अलग अलग लोगों को लेकर एल्बम शूट करना। सर्च करती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताते हैं कि मैं नीचे था, मुझे लगा किचन में कुकर फट गया तो मैं भागते हुए ऊपर गया, तो वहाँ मैंने ऐसा देखा। जब दीपक से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, दीपक कहते हैं कि मैं एक जगह चट्टे पे दूध लेने जाता हूँ, जहाँ मुझे लोग ये कह के चिढ़ाते हैं
कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो। ऐसा तब है जब वो पिता खुद एक बिल्डर है, अच्छे खासे पैसे वाला है, खुद उसने 2.5 करोड़ रुपए अपनी बेटी की एकेडमी में लगाया। क्यों ऐसा किसी के कहने पे कोई चिढ़ेगा? और शहर में कौन किसको ऐसा बोलता है? कोई नहीं बोलता है। जब उनकी धर्मपत्नी मंजू यादव से पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी बेटी को मारा, क्या बहस चल रही थी, क्या था, तो वो कहती हैं जब जिस वक्त ये हादसा हुआ तब वो घर पे नहीं मौजूद थे। दीपक की पत्नी मंजू और कुलदीप के बयान मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और है। जब डॉक्टर कहते हैं हमने तुरंत फ़ोन किया था पुलिस को, लेकिन पुलिस और मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पुलिस के पास कुछ 1:30 बजे खबर गई है, 10:30 बजे हादसा होता है, उसके बाद 3 घंटे कुछ नहीं होता। क्या उस बीच में ये लोग सोच रहे थे कि कहाँ ले जाएं, क्या ले जाएं, राधिका के इलाज में देरी क्यों हुई, देर में क्यों ले गए हॉस्पिटल, या फिर डॉक्टर झूठ बोल रहा है या मीडिया झूठ बोल रही है? कुछ लोगों का कहना है कि वो रील बनाती थी जिसके चलते बाप बेटे में झगड़े होते थे कि रील बनाना बंद कर दो। तो बेटी बोलती थी मैं रील बनाना नहीं बंद कर सकती हूँ, मैं रील से मुझे फेम मिलता है और एकेडमी से मुझे पैसा मिलता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जो तीसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर तो इसमें हो गया कि मुझे ताने मिलते थे कि मैं बेटे की कमाई खा रहा हूँ। जो दूसरा है उसमें है कि रील बनाना बाप को पसंद नहीं था। जो तीसरा है इसमें अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा, वो है लव अफेयर का क्या कुछ और कहानी है जिसको सब लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक यादव क्या सिर्फ रील बनाने की वजह से वो भी शहर में रहने वाले लोग अपनी बेटी की हत्या कर देंगे, या फिर वो दूसरों के ताने की वजह से? अभी कुछ भी इसमें स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इस जांच के दौरान पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो पे कि आखिरकार राधिका की मौत क्यों और किस स्थिति में आकर दीपक ने अपनी बेटियों पे गोली चलाई। इतनी होनहार लड़की थी, इतना अच्छा खेलती थी, पैसे कमाती थी, प्रॉब्लम क्या थी? राधिका यादव की 25 साल उम्र है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप लोग प्रे करिएगा उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।